अगर आप भी अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, जिंदगी में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, तो ये रील एंड तक देखना। आपको एक हैप्पीनेस मंत्र आज मिलने वाला है। इसके स्टार्टिंग में एक छोटी सी कहानी से करती हूँ। एक बूढ़ी औरत थी। उसको एक दिन एक ताजे ताजे फलों से भरा हुआ टोकरा मिला। तो वो उस टोकरे को लेके अपने घर आई और उनका मन किया कि वो उसमें से फल खाएं। पर वो देखती है कि उसमें कुछ फल ना हल्के हल्के से गल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले इनको खा लेती हूँ, जो फ्रेश फ्रूट्स है वो अगले दिन तक के लिए वो रखने लग गई। अभी क्या होता था, वो रोज एक ताजा फल उसमें से खाती थी, बट वो वाला फल चूज करती थी जो थोड़ा सा खराब होता था, और जो फ्रेश होता था वो अगले दिन के लिए रख देती थी। अभी ऐसे जो फ्रेश फ्रूट्स थे वो भी रखे रखे थोड़ा थोड़ा गलने लग गए, खराब होने लग गए। तो एक दिन ऐसा आया कि जो सारा टोकरा था फल का वो खत्म हो गया, बट उन्होंने एक भी ताजा एकदम फ्रेश फ्रूट नहीं खाया। उन्होंने रोज वही गला हुआ फ्रूट खाया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये हम लास्ट में बात करेंगे। आपको मैं अपने एक नोन की बात बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक कजन आंटी मुझे मिली। वो कुछ थोड़ी सी उदास लग रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सब ठीक है। तो उन्होंने एक हल्की सी स्माइल दी, और पर उनकी आंखों में कुछ थोड़ी सी निराशा मुझे लगी। एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने बोला कि यार, सारी जिंदगी निकल गई मेरी। मैंने सोचा था पैसा होगा, जब घर बनेगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने लिए जीना शुरू करूंगी। कि मेरा मन था कि मैं अपना एक नया हेयर स्टाइल लूं। ठीक है, मेरा मन था कि मैं नए नए तरह की ड्रेसेस ट्राई करूं। एक जो रूटीन में मैं सलवार सूट पहनती हूँ या साड़ी पहनती हूँ, मेरा मन था कि मैं कुछ डिफरेंट भी पहनूंगी। और फिर थोड़ी देर के लिए हम दोनों के बीच में चीजें पॉज हो गई, कोई बात ही नहीं हुई। और वो बोली कि अब तो देखो घर भी बन गया, पैसा भी आ गया, बच्चे भी बड़े हो गए, पर मैं तो अभी भी वैसी की वैसी ही हूँ। वही चोटी बनाती हूँ, वही सलवार सूट पहनती हूँ, और बस अब तो मैं थक गई हूँ। सच कहूँ तो अब तो मेरा ये सब करने का मन भी नहीं करता। ये बातें हमारे बीच में हुई और मैं अपने घर आई, और आप मानोगे ये बातें ना मेरे दिमाग में रात भर घूमती रही। वो बाद में का वक्त कभी नहीं आया, वो खुद ही कहीं रास्ते में रह गई। और ऐसी कहानियां सिर्फ उनकी नहीं है, करोड़ों लोगों की हैं। मैंने एक बार एक लाइन पढ़ी थी, द रोड कॉल्ड लेटर लीड्स टू अ प्लेस कॉल्ड नेवर। सोचा था बस ये एक डायलॉग है, पर अब समझ में आया ये तो जिंदगी का सच है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हमें अपनी लाइफ को अभी जीना चाहिए, इसी पल में जीना चाहिए, खुले दिल से जीना चाहिए। एक और जिंदगी हमें नहीं मिलेगी शरीर में। तो आपको रुकना नहीं है। आपको अच्छे बर्तन सिर्फ जब गेस्ट आए तभी के लिए नहीं संभाल के रखने। अगर आपका मन करता है कि आप सुंदर सुंदर डिशेस में खाना खाओ, तो आपको वो खाना चाहिए। आपको उनको अपने लिए यूज करना चाहिए। जो पसंद है वो करो। आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको कोई हॉबी कोर्स करना पसंद है, अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप उसकी क्लासेस। अगर आपको फ्रेश और गर्म खाना पसंद है तो खा लो। अगर आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना पसंद है तो उनको पहनो। चाहे आपको कहीं जाना नहीं है, आप चाहे मार्केट तक जाओ, पास में सामान लेने जाओ, तो उन ड्रेसेस को पहनो। कॉफी पीना पसंद है तो पियो उसको बनाकर। वेट मत करो किसी परफेक्ट टाइम की। और इन सब चीजों को ना गिल्ट के साथ मत करो, काइंडनेस के साथ करो, प्यार से करो। जितना हो सके अपने आप को हक करो, जितना हो सके अपने आप को प्यार करो। ऐसे ही हम एक ट्रूली खुश इंसान बन सकते हैं। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप खुश रहोगे तो आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी खुश रहेंगे। तो आपको अपने आप को खुश रखना है। आपको जो चीजें पसंद है उनके लिए वेट नहीं करना कोई परफेक्ट टाइम के लिए। आप उन्हें करते जाओ लाइफ में, साथ साथ उनके लिए भी टाइम निकालो। सो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ये बातें अच्छी लगी होंगी, और आप आज ही से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, ना कि उनको कल के लिए टाल दोगे।